नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं ग्रामीण ब्रेकिंग न्यूज। चुनावी साल है, चुनावी दौर है, ऐसे में सभी पार्टियां जो है एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करती हुई नजर आ रही है, खामियां गिनवाती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि कांग्रेस के जो नेता है वो भाजपा में जाते हुए नजर आ रहे हैं, भाजपा के जो है वो कांग्रेस में आते हुए नजर आ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की भी बात करें तो उनके नेता भी जो है भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में हमारे साथ कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी डॉक्टर उमा शंकर पांडे हमारे साथ मौजूद है। चलिए उनसे जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि जो है पार्टियां छोड़कर नेता जाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पिछले एक महीने से लगातार पूरे पार्लियामेंट में और पूरे हरियाणा के 90 असेंबली में 10 पार्लियामेंट और 90 विधानसभाओं में घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस का अभियान चला रही है। इसमें कांग्रेस पार्टी के सभी नेता एकजुट होकर हर गांव में घर घर जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने जो 15 संकल्प लिए हैं उससे जनता को अवगत करा रहे हैं। वो 15 संकल्प हमारे हैं, वो आप में से तमाम साथियों ने वो पर्चा देखा होगा, हमारा संकल्प पत्र देखा होगा। उसमें हर गरीब के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री, सारे घर वाले जितने भी लोग हैं जो भी बिजली यूज करते हैं पूरे हरियाणा में, हर महीने उनको 300 यूनिट बिजली फ्री है। गरीबों के लिए 100 गज का प्लाट और घर बनाने के लिए 3.5 लाख रुपए एक मुश्त उनको दिया जाएगा, जिससे वो अपना घर बना पाएँ। एमएसपी की गारंटी है, ओएसपी लागू करने की गारंटी है। ऐसे हमारे 15 संकल्प हैं जो लेकर हम कांग्रेस के लोग, सभी नेता, सबकी जिम्मेदारियां बटी हुई हैं, सबके बूथ तय हैं, कौन किस बूथ पर जाएगा ये सबको बांट दिया गया है और सब अपने उन बूथ को पूरा कर रहे हैं। ये जो एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी पूरे करनाल पार्लियामेंट में ये काम कर रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी भयभीत हो गए हैं, बौखला गए हैं, उनकी बेचैनी बहुत बढ़ गई है। हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कभी सांसद जी के बारे में तो कोई बात नहीं की, लेकिन सांसद जी की बौखलाहट मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा कि सांसद जी ने किसी कार्यक्रम में कहा कि कांग्रेस पार्टी कितने भी पर्चे छपवा ले, कहीं भी वो चली जाए, और जो राशि उन्होंने 6,000 रुपये वृद्धावस्था पेंशन देने की बात लिखी है उसको और बढ़ा लें, क्योंकि कांग्रेस की सरकार तो आने वाली नहीं। यानी कि हमारे संकल्प पत्र पर, हमारे इस जनता के साथ वचनबद्धता पर सांसद जी इतने बौखला गए हैं कि वो बयानबाजी कर रहे हैं, बौखलाहट में वो बयान दे रहे हैं। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार ने हरियाणा में कहा था कि सरकार बनने पर हम 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन देंगे, और आज तक वो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने की बात खट्टर की सरकार ने चुनाव के पहले कहा था। 2 लाख सरकारी पद खाली हैं हरियाणा में, जिनको भरने का काम यहाँ की सरकार ने नहीं किया। ऐसे तमाम वादे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ करके ही वो अपनी सरकार बना के यहाँ पर आए, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया। जैसे मोदी जी ने अपने वादे नहीं पूरे किए, वैसे खट्टर जी उनके मित्र हैं। डबल इंजन की सरकार है, दोनों इंजन आमने सामने पटरी पर दौड़ रही हैं, काम कुछ हुआ नहीं, तो वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं सांसद जी से पूछना चाहता हूं कि हम करनाल के गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हमारे लोग जा रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं कि संजय भाटिया नाम नहीं, संजय लापता नाम इनका रख देना चाहिए। 5 सालों तक जनता, करनाल की जनता इनको देख ही नहीं पाई। मेरे लोगों ने बताया कि पीछे लोगों ने पोस्टर छपवा दिए कि हमारा सांसद ही लापता है, लोगों के फ़ोन नहीं उठाते। उन्होंने कहा था कि हम हफ्ते में 2 दिन करनाल में बैठेंगे। मुझे नहीं लगता कि कभी वो जीतने के बाद करनाल में आके जनता के दुख दर्द को उन्होंने सुना हो। हाँ, वो एक बिजनेस कर रहे हैं, एक व्यापार कर रहे हैं। उनका व्यापार क्या है? उनका व्यापार है कि 2 भाई आपस में कहीं ज़मीन के मामले में अगर उनका विवाद है तो सांसद जी वहाँ बीच में पहुँच जाते हैं, अपने लोगों को भेज देते हैं और उनकी ज़मीन को वो खुद ही खरीद लेते हैं कम दामों पे और बड़े दामों में उसको बेच देते हैं। ये सांसद जी का काम है और
इस मामले में सांसद जी को महारत हासिल है। ऐसे सैकड़ों किस्से मुझे लोगों ने बताए हैं कि जिसमें सांसद जी ने पारिवारिक विवाद का फायदा उठाकर कम दामों पे ज़मीन खरीदी है और महंगे दामों पर उन्होंने बेच दिया है। ये करनाल की जनता के साथ छल है, धोखा है। तो सबसे पहले हमारे ऊपर आरोप लगाने के पहले माननीय सांसद जी जिस महापंचायत के सदस्य हैं, उस महापंचायत में जाने के लिए उन्होंने और मोदी जी ने क्या वादे किए थे, एक बार उस पर गौर कर लेते। उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। 20 करोड़ युवाओं को रोजगार अब तक दे देना चाहिए था, लेकिन स्थिति क्या है? उन्हीं के आंकड़े, एनएसएसओ की रिपोर्ट क्या कह रही है कि 45 सालों में बेरोजगारी इस देश में चरम पर है। उन्होंने वादा किया था कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। 2024 हो गया, एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा था C2 + 50% के अनुसार जो स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट में थी उसको हम लागू करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे। वो चीज़ नहीं हुई। क्या दिया उन्होंने? बार बार किसानों की ज़मीन को हथियाने की साजिश मोदी जी और उनकी सरकार के द्वारा की जा रही। 3 काले कानून लाए और उसके खिलाफ मांग उठाने वाले हमारे 750 किसानों को दिल्ली में शहादत देनी पड़ी। अभी खट्टर की पुलिस ने एक किसान, नौजवान किसान के सिर में गोली मारी। क्या गलती थी? MSP की गारंटी की बात कर रहे थे। मोदी जी ने खुद इस बात को 2021 में यही कह के उन्होंने किसानों का आंदोलन समाप्त करवाया था। महिला सुरक्षा के लिए मोदी जी ने ये बातें की थी। आज संदीप के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? जो खेल मंत्री रहे यहाँ के, क्या उनको न्याय मिल गया क्या? तो ये भारतीय जनता पार्टी ने जितने वादे किए, खुद उनके नेताओं ने ये कहना शुरू कर दिया ये तो जुमला था जी। अमित शाह जी ने काला धन पर उनसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कह दिया ये जुमला था। तो झूठ बोलने का, धोखा देने का और जुमलेबाजी करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। कांग्रेस पार्टी ने जनता से जो भी वादे किए उसको हमेशा पूरा किया। हमने हिमाचल प्रदेश में वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। सरकार बनने के तत्काल बाद कांग्रेस पार्टी ने उसको लागू किया। हमने छत्तीसगढ़ और राजस्थान, मध्य प्रदेश में वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम किसान कर्ज माफ़ी करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, 500 में सिलेंडर देंगे। वो हमने उसको लागू करके दिखाया था। कर्नाटका और तेलंगाना में हमने जो वादे किए थे, 5 न्याय हमने जो कहे थे, उसको सरकार बनने के बाद रेवंता रेड्डी जी ने उसको तत्काल उसको लागू किया। तो कांग्रेस पार्टी का जो मंत्र है कि जो हम वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। और भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, संजय भाटिया जी का सिद्धांत है कि राजनीति के माध्यम से झूठ बोलकर सत्ता हासिल करो और राजनीति के माध्यम से व्यापार करो। राहुल गांधी जी ने मोदी जी से प्रश्न पूछा था कि अडानी को जो 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र हुए वो पैसे किसके हैं? उसका जवाब नहीं आया। और अडानी आज देश के सबसे बड़े व्यापारी हैं। सबसे ज़्यादा मुनाफा मोदी जी के शासनकाल में सिर्फ अडानी जी का बढ़ा। तमाम बड़े बड़े उद्योगपतियों के दिवाले निकल गए, लेकिन अडानी जी की जो मोदी जी के मित्र हैं उनकी संपत्ति बेतहाशा बढ़ती रही। और एक आरोप लगा, उसकी कोई जांच नहीं हुई और उसके लिए षड्यंत्र करके आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता भी समाप्त कर दी गई। वो तो धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि राहुल जी की सदस्यता वापस आई। अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात है उस पर आज फिर से आदेश आ गया, अब तो इनको देना पड़ेगा। ऐसे ही PM केयर्स फंड के बारे में उन्होंने चाइना से कितना चंदा लिया है, आज तक प्रधानमंत्री जी वो हिसाब नहीं देते हैं, जबकि RTI के अंतर्गत वो चीज़ें आनी चाहिए। तो ये झूठ और जुमलेबाजी, जनता को धोखा देना, देश को धोखा देना, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा है। मैं करनाल के माननीय सांसद संजय भाटिया जी को आपके माध्यम से ये फिर कहना चाह रहा हूँ कि ये जनता का जो आपने जनता के साथ विश्वासघात किया है, जो छल किया है, इसीलिए आप करनाल के किसी गांव गली में जाके दिखाइए। कांग्रेस पार्टी तो जा रही है, हम अपना संकल्प पत्र लेके जा रहे हैं
जनता हमको हाथों हाथ ले रही है, हमारा स्वागत कर रही है, हमारा सम्मान कर रही है, हमको घर घर टहला रही है। आप करनाल के किसी गांव में जाके दिखाइए, और अगर आपको मैं पूरी चुनौती के साथ कह रहा हूं, हमको भी बताइए, हम भी आते हैं, आपको पता चल जाएगा कि हमारे संकल्प पत्र पे जनता का भरोसा है या आपके झूठ और ठगी के व्यापार पर। भाजपा जबरदस्ती जेब से निकाल लेती है। आप देखिए, जो गैस सिलेंडर हम 390 रुपये में देते थे वो 1100 में दे रहे हैं, यानी कि हर महीने एक सिलेंडर पर करीब 700 रुपये हमसे ज़्यादा आपकी जेब से निकाल ले रहे हैं। हम डीजल पेट्रोल पर 128 से लेके $134 प्रति बैरल तक हम क्रूड ऑयल खरीदते थे, और हम कितने में देते थे? 60 रुपये, 65 रुपये, 70 रुपये, 72 रुपये अधिकतम। और ये आज 55 से $58 प्रति बैरल के हिसाब से क्रूड ऑयल ले रहे हैं, और दे कितने में रहे हैं? 90 रुपये, 95 रुपये, 100 रुपये, 110 रुपये तक। तो हम कहाँ, हम तो सब्सिडी देते थे, ये तो हर बात की सब्सिडी ख़त्म करके आप ही से वसूल रहे हैं। हमारे ज़माने में प्लेटफॉर्म टिकट 2 रुपये का था, इनके ज़माने में प्लेटफॉर्म टिकट 20 रुपये और 25 रुपये, और पुणे में तो 50 रुपये हो गया। हम आपको सस्ते में ट्रेन की सफ़र कराते थे, और इन्होंने कहा कि भाई चप्पल वाले को जहाज़ में बिठाएंगे। भाजपा के तमाम अंधे भक्त चप्पल पहन के टहल रहे हैं कि पता नहीं कब टिकट आ जाए, जहाज़ में बैठने का मौका मिल जाए। तमाम भाजपा के अंधभक्त पासबुक लिए टहल रहे हैं, वो जनधन खाता खुलवाएं, रोज़ खोलते रहते हैं, कहीं 15 लाख आ न गए हों। तो हम तो फ्री में देते हैं, लेकिन वो लूटने में लगे हैं। जनता को फ्री क्या दे रहे हैं? एक उज्ज्वला योजना की मोदी जी हर बार बात करते हैं, एक सिलेंडर उन्होंने दिया, 70% लोगों ने को दोबारा वो सिलेंडर भराने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो 400 रुपये का जो हमारा सिलेंडर था, वो गैस की कीमत बढ़ के 1100 रुपये हो गई। तो वो गाँव में घरों पर वो सिलेंडर बैठने के काम आ रहा है। ये उज्ज्वला की सच्चाई है। आयुष्मान योजना में 12 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, 5 करोड़ लोगों का वो आयुष्मान का कार्ड बना, और पूरे देश में मैक्सिमम 5 लाख लोग उससे लाभान्वित हुए। इससे ज़्यादा तो हमारा प्रधानमंत्री हेल्थ योजना था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में जो शुरू किया था। जी सर, आपका तो संगठन भी बनकर तैयार नहीं हो हरियाणा के अंदर, लेकिन भाजपा तो जो है महिलाओं को लखपति बनाने की तरफ चल पड़ी है। महिलाओं को लखपति बनाने चल गई? अरे काला धन और नोटबंदी में सारे पैसे निकाल लिए, महिलाएं इंतजार कर रही है उनका। हमारा संगठन बना हुआ है, हमारे संगठन के सारे लोग आपको करनाल के तो यहीं दिख रहे हैं। हाँ, जिला शहर अध्यक्षों की बात है, बहुत जल्दी उसको हम लोग ला देंगे। आपका कहना है कि जनता आपके ऊपर काफ़ी विश्वास करती है, अगर कांग्रेस पार्टी पे इतना ही विश्वास है तो कांग्रेस पार्टी की हमेशा हार क्यों होती जा रही है? हमेशा नहीं। पिछले 2 चुनाव में पहली सरकार जो आई थी हरियाणा में खट्टर जी की, वो पूर्ण बहुमत की सरकार थी। दूसरी बार इन्होंने 75 पार का नारा दिया था और लंगड़ी सरकार बनी। अब ये तीसरा चुनाव है, यहाँ से खट्टर की खटारा सरकार को हरियाणा की जनता उखाड़ के फेंक देगी। भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस नेता जिलेराम शर्मा आज भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अगर वो भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर गए थे तो पहले ही प्रभावित हो जाते। भाजपा की नीतियाँ तो 1985 से 1984 से यही है। वो जो डर गया वो भाजपा में गया, ये उनकी वही स्थिति है। और दूसरा, कई लोग लालच में जाते हैं, कई लोग डर के जाते हैं, और कई लोग जो है अपने खुद की परिस्थितियों से चले जाते हैं। ये पंडित जिलेराम शर्मा जी को तय करना वो क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं और एक सच्चाई आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस में आ रहे हैं। अभी हिसार से सांसद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, और मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी के और भी कई सांसद कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस एक अभियान लेकर चल रही है, घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस, जिसके ऊपर भाजपा के सांसद संजय भाटिया ने कटाक्ष किया है। उसको लेकर जो है कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी भड़के और किस तरह से जो है एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हुए भी नजर आए।